मेरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति कोशिश करे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी होने की। हो गया। अब हमको सब्जियां देखनी है, क्या सब्जियों में भी जहर है? जहर स्प्रे वाला नहीं। तुलसी है अपने पास? तुलसी लाए आप जी? और लाए होंगे वो, ज्ञानेंद्र जी लाए होंगे। हमको देखना है कि सब्जियां जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है, जीएम क्रॉप तो नहीं है, हमको ये देखना है। तो आइए हम ये देखते हैं हमारी सब्जियां जीएम हैं कि नहीं। सबसे पहले हम ये गाजर को देख लेते हैं। आइए, ये गाजर कैसी है? हमें लगता है कि सरसों के ऊपर झगड़ा चल रहा है, बैंगन के ऊपर जीएम क्रॉप लाएं कि ना लाएं, परमिशन नहीं मिली अभी तक। तो एक मैसेज हमको दिया जा रहा है कि जीएम क्रॉप लाना तो बड़ा मुश्किल है। और सच क्या है? मुझे शक है हमारे बाजार में जितनी सब्जियां हैं सब की सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। प्रमाण क्या है? मानना नहीं है हमको। प्रमाण कहां है? प्रमाण मैं अभी दे रहा हूं। उस सब्जी को बनाने के समय सुगंध नहीं आती। गाजर बनाओ, शलजम बनाओ, मूली बनाओ, पालक बनाओ, पड़ोसी को पता लगता है इसके घर में क्या बना है। अब तो नहीं लगता पता। पहली बात, जीएम क्रॉप सुगंधित नहीं होगी। नंबर 2, खाने में स्वाद नहीं होगा जितनी मर्जी मेहनत कर लो, वो दाल सब्जी स्वाद नहीं होगी। तीसरी बात, खाने के बाद जो एक ऊर्जा आती है ना, उत्साह आता है, वो नहीं आएगी, नींद आएगी, सुस्ती आएगी। मैं और मेरा बेटा हम दोनों वापस आ रहे थे, कैंप हमने एक लगाया था, 4-4 दिन के 2 कैंप। वापस आ रहे थे जी, धन्यवाद। आते आते रास्ते में एक ढाबे में हमने खाना खाया। खाना खाते खाते हमें एनर्जी आने लग गई। बेटे को 500 किलोमीटर ड्राइव करना था, एनर्जी आई। वो कह रहा था मैं सोऊंगा, जो नाश्ता करके वो चला था। और उस खाने को खाने के बाद हम लोगों ने लगभग 150 किलोमीटर मुरादाबाद तक की यात्रा कर डाली, 160 किलोमीटर। थकावट का पता नहीं लगा हमको, इतनी एनर्जी थी उस खाने में, ढाबे के खाने में। रावत नाम का व्यक्ति है अल्मोड़ा, उसके रास्ते में जहां हम गए थे, वहां पे हमने खाना खाया। जाते भी खाया था, हमें याद था वहीं, तो वापसी में वहीं खाया। इतनी एनर्जी हमें घर में नहीं कभी मिली, बाकी कैंप में तो छोड़ दो आप। तो अच्छा खाना जब आप खाएंगे डलनेस नहीं आती, एनर्जी आती है। और हम जब मरा हुआ खाना खाते हैं तो आलस, सुस्ती आती है। तो आइए देखते हैं गाजर कैसी है। करो बेटे हाथ सीधा, आ जाओ आगे, चलिए लगाइए ताकत। ठीक है, अब इसको पकड़ो जरा। मुझे नहीं पता गाजर जीएम है कि नॉन जीएम है। अब ये किस मिट्टी का फर्क है या बीज का फर्क है, आप ढूंढते रहना, ठीक है? चाय पत्ती से किया था, चीनी से किया था, कुछ हमने नहीं पूछा आपसे आपने क्या किया। आप करो, अपना ओपिनियन बनाओ। हर आदमी अपना विचार बनाने को स्वतंत्र है। कोई मेरे पे कहानी खत्म थोड़ी हुई है, मेरे से कहानी ये शुरू हुई है। ये कहानी अब आगे बढ़ेगी ना, है ना? हाँ, मानी जो कहानी उन्होंने शुरू की, उनसे पहले औरों ने शुरू की, उस कहानी में एक छोटा सा सूत्र में भी जुड़ गया। ऐसे अब आप भी जुड़ेंगे, आप भी कुछ नया कर डालो। करो हाथ सीधा। ये खीरा तो पास हो गया, किसी दीदी ने दिया था, ये खीरा पास हो गया, ठीक है? और वो जो फेल हुई थी गाजर, इसको देखना है। ये शिमला मिर्च, ये तो फेल ही हुई पड़ी है एक उंगली से, यानी ये जीएम है, जेनेटिकल। ये केमिकल स्प्रे नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अभी चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार अब होगा, अभी होना है, बाकी है चमत्कार। ये गोभी भी पास हो गई, खुशबू है गोभी की। मूली तो 100 नंबर से फेल, 0। सबसे ज्यादा टॉक्सिक जहरीली आपकी मूली है, सबसे जहरीली।
हमको बताया जा रहा है बंद गोभी मत खाओ, इसमें एक कीड़ा होता है ब्रेन में चला जाएगा, है ना। बंद गोभी खाने से जो औरतों के पेट में ट्यूमर बनते हैं, गांठें बनती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इसकी स्प्रे को न्यूट्रलाइज करना है, हमको अच्छी चीजों से दूर किया जा रहा है। अगर उनको इतनी चिंता है हमारी, तो उन्हें शिमला मिर्च की बात क्यों नहीं की, वो ये मत खाओ जहरीली है। अब हमको अंतिम मेरे सामने है मिर्च, हरी मिर्च, जो सुबह मैंने खाई है और उसके बाद घी खाया है। 2 उंगली से ना 1 उंगली से, ठीक है। लाल मिर्च जीएम है या नॉन जीएम है, इसकी पहचान है। जो जीएम मिर्च है उसकी पहचान क्या है, वो चिपकी हुई होगी। राजस्थान तक वही मिर्च मिल रही है। अब आपकी मिर्च का प्रबंध कर दिया कि आपको कैंसर करे। और जो मिर्च बढ़िया होगी वो कैसी होगी, सूखने के बाद फूली रहेगी, चिपकेगी नहीं। हरी मिर्च की पहचान कैसे होगी, नहीं हो सकती, वो चिपकती फूलती एक ही जैसी है, तो उसको तो पकड़ कर ही देखेंगे। और लोगों में क्या प्रचार है, लाल मिर्च खाओ मत खाओ जी, हरी खा लो, बहुत विटामिन सी है। और थोक में खा रहे हरी मिर्च, हमारे घर में भी यही हो रहा है वहां पे, है ना, वो हरी मिर्च खा रहे हैं। आप सब लोग भी शायद यही गलती कर रहे हैं। अब बात है चमत्कार की, देखते हैं होता है कि नहीं होता। मेरा कुछ नहीं है उसमें चमत्कार में, मैं तो बस करके देखूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये आपकी गाजर जीएम है ना हमारे हिसाब से, तो देखिए ये तुलसी है। पकड़िए, आइए। ये हमने आराम से 2 उंगली से दबाया था। एक जीएम सीड बनाने के ऊपर हजारों करोड़ डॉलर लगते हैं, और उसमें पानी फेरने को कितने डॉलर लगते हैं। हो गया काम अपना। अरे कितना सरल है, इस युद्ध को जीत लेना बहुत सरल है। और सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया था, इसको देखते हैं। कुछ प्लांट, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बदलती नहीं है, तुलसी से भी, तो इसको जांच लेते हैं। बस तुलसी लगाओ और उसको मूली को बो दो, उसमें जो बीज निकलेंगे अपने देसी निकल आएंगे। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, सब कुछ नहीं बदलता, कुछ चीजें बदलती है, कुछ नहीं। ये मूली सबसे खतरनाक थी, हमको देखना है इसका हो गया काम। सर मुझे भी ताली बजानी पड़ेगी। वंदे वंदे वंदे, हो गया काम। ये मेरा प्रयोग पहला था, कुछ चीजों पे मैंने पहले किया था। पेड़ों पे, पीपल का पेड़ जीएम लगा हुआ है, जाके तुलसी लगाई, पूरा पेड़ बदल गया। अब सोच नहीं सकते जितना चमत्कार है तुलसी में, कल्पना से बाहर, कल्पनातीत है। ये वो तुलसी है, भगवान कृष्ण का तुलादान हो रहा है, पूरे महल के गहने सोना चांदी भर दिया, भगवान कृष्ण आराम से बैठे हैं, पलड़ा ऊपर नहीं उठा। एक तुलसी का पत्ता रखा, भगवान भी ऊपर उठ गए। सचमुच कुछ है जो शब्दों की सामर्थ्य नहीं है इसकी महत्व बताने की, है जी। अभी ये जांच बेटे करने की है कि एक तुलसी में कितनी एनर्जी है। क्या ये एक बार काम करेगी, 10 बार करेगी, 100 बार करेगी, ऊर्जा बनी रहेगी या खत्म होगी, ये अभी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। करके देखना है, अभी मैं नहीं कर पाया। जैसे कोई बड़ा पेड़ है तो उसके पास में ये तुलसी का पौधा उगा दिया जाए, तो तुलसी के नीचे, तो बदल सकता है। हमको तुलसी क्यों उगा रही है, जाकर ऐसे छुआ और काम हो गया अपना, हो जाएगा, हो गया। कर डाला, दिल्ली में किया है। परमानेंटली ये भी जांच करनी है, मेरा ख्याल परमानेंट है। 15-20 दिन तक तो वो बदला ही रहा। यानी कि हर 15-20 दिन करना पड़े तो एक तुलसी का पौधा सुनिए, हाँ सुनिए, अब हमको आगे करने को काम बाकी है आपके हवाले। ये मूली को जो मैंने स्पर्श किया है, इसको 4 दिन रखकर देखना है इसकी एनर्जी बरकरार है कि नहीं। ये टेम्परेरी तो नहीं है। गाजर में जो किया है अस्थाई है कि स्थायी है, ये अभी जांच करने को बाकी है। ये काम आगे बढ़ाना है विषय,
तो आप लोग करिए और ग्रुप में डालिए, ग्रुप ये बना देंगे जो इनको ठीक लगेगा, ठीक है। पर मानकर चलिए आप छोटी उम्र के चाहे बड़ी उम्र के हैं, हमारे केंद्र बिंदु, हमारे न्यूक्लियस यहाँ पे वीरेंद्र जी रहेंगे। स्वीकार है सबको? बढ़िया, तभी चलेगा। जब तक हम टीम नहीं बनाएंगे, किसी को मुखिया नहीं बनाएंगे, गाड़ी कैसे चलेगी? ठीक है ना जी। मान लो मुझे बना दिया मुखिया, मैं गलतियां की, गड़बड़ की, सब लोग सामूहिक बैठना, बैठकर मुझे समझाना, भाई आपके बस का काम नहीं है, किनारे बैठो, फलाना आदमी अच्छा काम करेगा, उसको मुखिया बना रहे हैं, बना देना ना। ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? पर जब तक जो कर रहा है सही है, तब तक उसके साथ सहयोग करो। अच्छा, तो अभी आपको आगे काम करना है इस पे, ठीक? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। और बता क्या रहा हूं मैं? ये बता रहा हूं अपनी पुरानी परंपरा याद करो। हम खाना तो खाते ही नहीं थे, हम तो प्रसाद खाते थे। याद है? भोजन बनाया, एक कटोरी निकाला, तुलसी का पत्ता रखा, भगवान को भोग लगाया, वो भोजन लाकर सारे भोजन में मिलाया और भोजन कर लिया, हमने प्रसाद ग्रहण किया। अब तुम उधर पूर्ति करते, भोग कहां लगाते? हमारे कहा है स्वकीयाय यह पच्यति सुस्तेन, जो अपने लिए पकाता है वो चोर है। तुम तो सारे चोर है। भगवान के लिए पकाना, उसको भोग लगाना, उसमें से बचा स्वयं खाना, अपनी तो ये परंपरा है। अगर आपको ठीक लगे तो उस पर वापिस आ जाओ, ठीक है। तो तुलसी के बिना भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को भोग लगाना वर्जित, स्वीकार ही नहीं होता। तो ये इतनी अद्भुत चीज है। और बहुत कुछ है, बाद में बात करेंगे। अब हमारे पास शिमला मिर्च बची है, ये भी तो जीएम है, देखते हैं क्या होता है। जय हो। पकड़िए। अरे वाह, ये भी काम हो गया। भावनगर गुजरात में हमने 56 कद्दू के ऊपर प्रयोग किया, नहीं बदले, वो जहर ही रहे। 56 कद्दू समझते हो ना? एक परवल आया हुआ था वहां पे, उसको स्पर्श किया, कुछ नहीं हुआ। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तुलसी वापस आ गई जी। ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद।